हेलो एवरीवन, तो लेट वी कम अक्रॉस नाउ सेकंड लेवल ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अभी तक जो हमारे पास पहला लेवल था उसमें क्या था, हमने वहाँ पे एट अ टाइम सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई किया था। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब आपको एट अ टाइम यहाँ पे दो लीनियर इनइक्वालिटी देंगे और आपने उन दोनों का कॉम्बाइंड सोल्यूशन निकालना होगा। लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपने सोल्व करना है, दिस कैन बी टेकन लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई x minus of 2 bigger than 0 and 3x minus 18 less than 0। तो आपने करना क्या है, now you have to find a common solution। तो what is happening in earlier cases you were given one inequality at a time और आप उसको solve कर रहे थे, बट नाउ अब आपको यहाँ पे क्या दी गई है, आपको एट a time दो inequality दे दी गई और आपने इन दोनों को यहाँ पे इकट्ठे सॉल्व करना है बच्चे, इनका इकट्ठे जो है कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो तरीका क्या है, सुनो, एट अ टाइम आप यहाँ पे एक इनइक्वालिटी लेके चलोगे, लेट दिस इनइक्वालिटी बी टेकन हियर। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x वैल्यू बिगर देन 2, दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर, फाइन। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 3x लेस देन 18 मीन x वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 6 आएगी। नाउ बेसिकली आई वांट टू हैव वन x सच दैट इट इज बिगर देन 2 एंड लेस देन 6 हियर, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए नंबर लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो पहले छोटे वाला नंबर, ये मेरे पास यहाँ पे बड़े वाला नंबर, दिस एंड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड इन्फिनिटी एंड ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी टुवर्ड माइनस ऑफ इन्फिनिटी। इन इनइक्वालिटीज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ इक्वल टू साइन, यू कैन चेक। तो दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, ना तो 2 ना ही 6, फाइन, ये बात होगी क्लियर। अब मैं कहता हूं कि x वैल्यू बिगर देन 2 है, तो अगर यहाँ पे x वैल्यू बिगर देन 2 है, आई नीड टू बी ऑन दिस साइड ऑफ 2, ऑन द राइट हैंड ऑफ 2 आई नीड टू बी देयर। एंड देन आई एम सेइंग x लेस देन 6, तो यहाँ पे x लेस देन 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे को ये 6 के क्या करना है, लेफ्ट हैंड की तरफ रहना है। एंड देन दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड हेयर, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ you need to check what part of number line is common for both of x values. Look, here I'm having value bigger than 2, here I'm having value less than 6। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपके पास नंबर लाइन का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपके पास इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये जो पार्ट है ये इसके अंडर भी आता है, ये पार्ट इसके अंडर भी यहाँ पे आ रहा है। तो जो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या है, x किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 2 to 6। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो व्हाट इन ऑल यू नीड, आपने इन दोनों के लिए चेक करना है कॉमन सोल्यूशन, कॉमन वैल्यू ऑफ x। सोच के देखो, मैं इसके अंदर कोई मर्जी वैल्यू लेके चलता हूँ, मान लीजिए मैंने 4 लिया, तो 4 क्या है, 4 बिगर देन क्या है, 2 है, बट 4 लेस देन क्या है, 6 है। तो डेट वे आपके दोनों के दोनों जो इनइक्वालिटी हैं, ओके, उन दोनों इनइक्वालिटी को ये जो सोल्यूशन है ये यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। अब लाइक कमिंग टुवर्ड सेकंड एग्जांपल, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर 2x minus 7 greater than 5 minus x, 11 minus 5x less than equal to 1। सपोज आपको यहाँ पे ये इनइक्वालिटी दिया गया और हमने यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को अब आगे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, आप पहले ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देख लें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 2x minus 7 बिगर देन 5 minus x। तो whenever we are solving such inequalities, variable they are to be kept on one side and term free from variable are to be taken on another side। तो ये x को यहाँ पे ले आते हैं, -7 वहाँ पे चला जाएगा, +7, 3x बिगर देन यहाँ पे क्या आ गया 12, तो डेट मीन आई एम गेटिंग x बिगर देन 4, दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। अब जब ये काम हुआ, नाउ लेट वी कम अक्रॉस सेकंड इनइक्वालिटी वी हैव बीन गिवन, 11 minus 5x less than equal to 1। Variable they are meant to be kept on one side,
लेस देन इक्वल टू 11 में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस 11, तो व्हाट डू वी गेट, माइनस 5 टाइम एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 11 क्या आएगा बच्चे, माइनस ऑफ 10 आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, माइनस को खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10. तो इफ यू डिवाइड बाय 5 हियर, बट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x will be greater than equal to 2, तो that is the value I'll be getting here. Now अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन को चेक करना है. Look, I'm having 2 and 4 and now 2 is at, जो 2 वैल्यू वो कहाँ पे है, इक्वलिटी एंड पे है, इक्वलिटी एंड पे, तो यहाँ पे थिक डॉट, दिस इज टू बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है. Now what I'm saying here, I want to have x value bigger than 4. So bigger than 4 mean I need to be on this side, infinity तक. You can carry on. And then यहाँ पे क्या है, x value either should be equal to 2 और bigger than 2, या तो 2 के इक्वल, या फिर बच्चे यहाँ पे क्या है 2 से बड़ा वैल्यू. This is now what I'm saying here. ठीक है, या तो वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है, या फिर क्या है 2 से हमारे पास यहाँ पे क्या है बड़ा है. तो अब सुनो, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, आई थिंक आप बहुत इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो. ओके, नंबर लाइन का ये जो पार्ट है, नाउ दिस इज इन कॉमन टू बोथ ऑफ इनइक्वालिटीज. तो व्हाट इन ऑल आई कैन से नाउ, एक्स किसको बिलोंग करेगा, 4 इज नॉट एट क्लोज एंड, तो 4 टू इन्फिनिटी. ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है x का वैल्यू 4 टू इन्फिनिटी में कुछ भी लेके चलेंगे, तो वो आपके पास इन दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. यू कैन चेक इट आउट. देन कमिंग टुवर्ड्स थर्ड वन, सपोज आई एम सेइंग हियर, यू हैव बीन गिवन हियर 3x minus 7 less than 5 minus x, 5 plus x, and then 11 minus 5x less than equal to 1. तो ये सेकंड इनइक्वालिटी तो तकरीबन वही हो गया, सेम या बिल्कुल डिटो. तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. फाइन, ये इनइक्वालिटी आपके पास बच्चे वही हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करके देखो. अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, ये वेरिएबल यहाँ पे लेके आओ, माइनस एक्स लेस देन, ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 7, तो 2x लेस देन 12, x लेस देन क्या आ गया 6 आ गया. Now these are the two. You have to now take help of number line to confirm your solution. तो यहाँ पे क्या है, से यहाँ पे 2 है, इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है. Here is 6, infinity minus of infinity. Now one part is saying x can be less than 6. Fine, this side I need to move. और जो सेकंड पार्ट है that is bigger than 2 or equal to 2. So what is the common part? Now this is turning out to be a common part. तो x यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा, ऑब्वियस बात है 2 यहाँ पे क्या है इक्वल टू एंड पे है, 6 इज नॉट. तो जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा. फाइन, मीन एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 6 इंक्लूडिंग 2 बट नॉट इंक्लूडिंग 6. ये आप यहाँ पे जो है इस दोनों का इनइक्वालिटीज का कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं. देन कमिंग अक्रॉस, सपोज वी हैव बीन गिवन नाउ, आपको ये दिया जाता है you have been given now 5x upon 4 plus 3x upon 8 greater than equal to 39 upon 8, and then 2x minus 1 upon 12 minus x minus 11 upon 3 less than 3x plus 1 upon 4. तो हमने यहाँ पे इसको जो है सिंप्लीफाई करना है. वी नीड टू चेक
कि हमारे पास यहाँ पे जो है वर्किंग सोल्यूशन इसका क्या आएगा। तो आपके पास यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम यहाँ पे 1 बाय 1 सोल्व करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं 5x/4 3x/8। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलो, तो यहाँ पे 4 and 8 का एलसीएम 8 आ गया। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा 5 to 10, तो 39.8। आई होप यू कैन डू इट। तो लेफ्ट हैंड एलसीएम हैज बीन टेकन हियर। तो यहाँ पे 8 के साथ आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे 8 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा। व्हाट इज 10 + 3 13x बिगर देन 39। तो आई एम गेटिंग x वैल्यू बिगर देन 3। दैट इज वन पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू गेट, अगर हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर पार्ट। नाउ लुक, देयर इज वन थिंग यू नीड टू मेक एक्यूरेट। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इज देयर, तो लेट यू इंट्रोड्यूस ब्रैकेट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। पहले आप यहाँ पे ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करोगे, सोल्व बाद में करोगे। तो इन ऑल सच प्रॉब्लम दिस विल बी माई गाइडलाइंस, ओके, कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बीच में माइनस साइन है तो बच्चे वहाँ पे पहले ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कर लो, बिकॉज दे विल बी चेंज इन साइन लेटर ऑन। अब यहाँ पे 12 और 3 का जो एलसीएम है वो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। आई एम गेटिंग 12 हेयर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 2x - 1 4 टाइम x - 11 लेस देन 3x + 1/4। ये 12 एलसीएम, यहाँ पे 2x - 1 3 4, तो वो 4 हमने यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ वंस दे आर डन अप टू हियर, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। ये देखो 4 1 4 3, इट इज समथिंग सेइंग लाइक कि मैंने यहाँ पे थ्रू आउट क्या किया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता ये कैंसिल हो जाता, यहाँ पे क्या था 3 आ जाता। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x - 1 ब्रैकेट को हटाते हैं, प्लस माइनस 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 क्या बनेगा, प्लस अपॉन 3 लेस देन 3x + 1, ये आ गया। अगर आपने इसको फर्दर यहाँ पे सोल्व किया तो यहाँ पे वट इट विल लीड यू टू, लेट वी चेक इट आउट। 2x - 4x, यहाँ पे क्या आएगा -2x, 44 में से 1 गए तो यहाँ पे 43 लेस देन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x + 3। दैट इज समथिंग वी आर गेटिंग नाउ। अब ये आगे क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं। ये इस तरफ ले आइए, -2x -9x वेरिएबल ऑन वन साइड, और ये आप यहाँ पे ले आओ 3 - 43, तो -11x लेस देन -40। अगर अब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ एंड्स बाय नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, आपके पास चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डज दिस मीन, x ग्रेटर देन 40/11। तो डेट इज़ द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर फिलहाल के लिए। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब 40/11 का मतलब क्या है, समथिंग बिगर देन 3, ओके। तो ये क्या है, यहाँ पे बिगर देन 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन की बात करता हूँ, हेयर इट विल बी 3, हेयर इट विल बी समवेयर, हेयर इट कैन बी 40/11। जो पहला पार्ट है इनइक्वालिटी का, व्हाट डज दिस से, आई शुड हैव वैल्यू बिगर देन 3। तो बिगर देन 3, आई कैन हैव अ वैल्यू बिगर देन 3, दैट इज व्हाट you can have. And then secondly what I'm saying here, I can have a value bigger than 40/11. So what is the common part, this one is happening as a common part. तो अब आपका वर्किंग सोल्यूशन क्या आ जाएगा, that will be 40/11 till infinity, ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 40/11 से लेके इन्फिनिटी तक, ये मेरे पास यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन बन जाएगा इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए। Then coming toward let there be a problem. Suppose we have been given 2 times 2x + 3 minus 10 less than 6 times x minus of 2, and then 2x - 3/4 plus 6 greater than equal to 2 + 4x/3। तो वी नीड टू चेक यहाँ पे हमारे पास किस तरीके के सोल्यूशन आएंगे। पहले वाले इनइक्वालिटी को सोल्व करके देखते हैं।
अगर आप पहले वाले इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट यू थिंक अपॉन, आपको यहाँ पे पहली इनइक्वालिटी में क्या दिया गया है, पहले उसको सोल्व करते हैं। तो जो पहला इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे दिया गया है वो आपको दिया गया है फिलहाल के लिए 2 टाइम्स 2x + 3 -10 लेस देन ये दे रखा है। लेट वी सॉल्व इट। 2 2 4 2 3 6 -10 6 × x 6x 6 × 2 12. Once you are done up to here, 4x 6 - 10 - 4 लेस देन 6x -12। वेरिएबल को एक तरफ लेके आएंगे 4x -6x, यहाँ पे क्या आएगा -12, ये -4 वहाँ पे आके क्या बन जाएगा +4। तो -2x लेस देन क्या आ गया बच्चे -8। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया चेंज, तो x वैल्यू क्या आ गई बिगर देन 4। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। तो यहाँ पे जो x वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बिगर देन 4 आ रही है। कमिंग टुवर्ड सेकंड पार्ट, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके चलेंगे। एलसीएम कितना आ गया 4, तो 2x - 3 6 × 4 यहाँ पे क्या आ गया 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 2 6 + 4x अपॉन क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 24 - 3 21 अपॉन 4, यहाँ पे 6 + 4x अपॉन 3। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 × 2, यहाँ पे क्या गया 6x, 21 को 3 के साथ कर दो 6 3, यहाँ पे 6 × 4 24, देन 4 × 4x। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू गेट। अब इसको आगे चेक करो बच्चे, वट डू वी गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पे लेके आएंगे -10x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 24 में से अगर आपने माइनस किया यू शुड बी गेटिंग -39, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे वैल्यू क्या रही है -39। वंस अगेन आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, तो 10x यहाँ पे क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 39, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी लेस देन इक्वल टू 3.9। नाउ दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट वन इज अनदर सॉल्यूशन। लेट वी कम अक्रॉस बोथ ऑफ दीज। लुक आई एम हैविंग 3.9 से यहाँ पे मेरे पास सोल्व करके 1, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 है। तो एक तो है 1 3.9 ये इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, एंड देन आई एम हैविंग से 4 यहाँ पे कहीं पे है, दिस साइड इज एट इन्फिनिटी एंड देन दिस साइड वी आर हैविंग -इन्फिनिटी। अजम्पशन कर लेते हैं नंबर लाइन पे, नंबर्स को हमने ले लिया। अब सुनो यहाँ पे वन पार्ट इज सेइंग आई शुड हैव x वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3.9। मेरे पास जो x वैल्यू है वो क्या हो, या तो 3.9 के इक्वल या उससे कम, या तो 3.9 के इक्वल या फिर इससे कम। मीन आई नीड टू बी ऑन दिस साइड, या तो 3.9 के इक्वल या फिर इस तरफ। सेकेंड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी से आई शुड हैव x वैल्यू बिगर देन 4, 4 से बड़ा। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, आई डोंट फाइंड एनीथिंग। मेरे को यहाँ पे कुछ पार्ट जो है कॉमन मिल नहीं रहा, आप चेक कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे आएंगे ठीक है वो नंबर यहाँ पे नहीं आ सकते, और जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो व्हाट आई कैन से, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, एक्चुअल में मेरे को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो 4 से बड़ा हो लेकिन 3.9 के इक्वल या उससे छोटा। आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से तो बड़ा हो लेकिन 3.9 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। अरे जो नंबर 4 से बड़ा है वो 3.9 से छोटा कैसे होगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल से, ओके देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x which satisfies 1 and 2. There is no such value of x for which 1 and 2 hold simultaneously, and that is why we are not going to get any solution of x in this particular case. हमारे पास यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी, कारण दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे जब आपको एट अ टाइम 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, 2 इनइक्वेशन दी जाएंगी, 2 इनइक्वालिटीज दी जाएंगी, ओके व्हाट इज द यू कैन से
एंड पॉइंट आपके पास वहाँ पे क्या है, दो तरीके के आपके एंड पॉइंट होंगे, इधर यू आर गोइंग टू गेट अ कॉमन सोल्यूशन और यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन के भी हमने एग्जांपल लिए हैं, एंड देन द केस वेयर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन, ये आपके पास यहाँ पे पड़ा है। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम इतना ही कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा और आप इसके साथ के जो कंसर्न प्रॉब्लम्स हैं नाउ यू कैन कैरी ऑन। फाइन, थैंक यू।